गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग होम्योपैथी के एक ऐसे दवा को देखने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही तीव्र गति वाला है, लेकिन इसका समुचित विकास और समुचित लक्षण का एक्सपोजर जो है, जानकारी किसी एक दूसरी दवा के ज्यादा यूज होने के कारण नहीं हो पाया, और वह है हम लोगों का म्यूरेक्स। यानी कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन, हम लोग का म्यूरेक्स होम्योपैथी में दवा है, लेकिन म्यूरेक्स जितना भी प्रभावशाली, इसके जितने भी अभी तक उपलब्ध लक्षण हैं, उन लक्षणों के आधार पर देखने से लगता है कि ये पूरा तरह से इसका प्रूविंग नहीं हुआ है। और शायद इसका कारण यह भी है कि म्यूरेक्स का जो सिमिलैरिटी है वह सिपिया के साथ में जैसा है, इसीलिए इसे सिपिया के तुलनात्मक रूप से देखने के कारण, और सिपिया चूंकि एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन बन चुका था, इसीलिए इस दवा का उपयोग जो है और बहुत ज़्यादा क्लिनिकल प्रूविंग जो है तो इस दवा का नहीं हो पाया। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस म्यूरेक्स का और इसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, और इसके जनरल फीचर्स को के आधार पर हम लोग इसके विषय में और क्या सोच सकते हैं, वो हम लोग आज इस दवा के माध्यम से देखेंगे। तो म्यूरेक्स एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन। नाउ यू नो, आप ये देख रहे हैं कितने खूबसूरत लगने वाले ये शंख के का रूप लिया हुआ ये चीज है, जो कि समुद्र में और बड़े बड़े महासागर में ये पाए जाते हैं। इसे म्यूरेक्सस या रॉक स्नेल्स कहते हैं। रॉक स्नेल्स आप लोग जानते होंगे, घोंगा वाला स्नेल्स होता है, जिससे कि हम लोगों का होम्योपैथी में एक दवा बना हुआ है जिसको कि हम लोग कैलकेरिया कार्प कहते हैं। लेकिन कैलकेरिया कार्प और म्यूरेक्स में जो अंतर है बनावट में, तो मुख्यतः कैलकेरिया कार्प का जो उसका सेल है उसका हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन म्यूरेक्स का जो उपयोग जो है तो वह हम लोग उसके भीतर के फीचर्स में उसके जो लिक्विड निकलते हैं, जो से कलर निकलते हैं, डाई निकलते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो ये जो लगता है, जो हम लोग बाजार में इस तरह के खूबसूरत स्नेल पत्थर के नुमा, एक शंख नुमा आकार के जीव को देखते हैं, वास्तव में यह सजीव होते हैं, और निर्जीव हो जाने के बाद में हम लोग इसको शंख के रूप में और अपने घर के सजावट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह जब सजीव होता है, जब जिंदा रहता है, तो यह समुद्र के अंदर में ये अपना साम्राज्य बनाए रखता है, और इसके बहुत ही मिलता जुलता ये मोलस्कस फैमिली के अंदर में आता है। मोलस्कस फैमिली के अंदर में मोलस्का फैमिली है, उसके अंदर का यह दवा है। कितना खूबसूरत है, आप इस तस्वीर से, इस फोटोग्राफ से आप जान सकते हैं कि म्यूरेक्स देखने में कितना खूबसूरत है। और शायद इस रचना को देख करके हम लोगों का दिमाग यह भी आ जाता है कि म्यूरेक्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वह फेमिनाइन है, यानी कि वह महिला या औरत या स्त्री का कैरेक्टर इसके अंदर में ज्यादा पाया जाता है। और इसकी बनावट, इसकी सजावट, इसके श्रृंगार को देख करके हम लोगों का ध्यान बरबस इसके फेमिनाइन मेडिसिन के रूप में, फेमिनाइन स्ट्रक्चर और या फेमिनाइन कैरेक्टर के रूप में हम लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता है। और वास्तव में यह सही भी है, क्योंकि फेमिनाइन फीचर्स में इस दवा का काफी प्रयोग हुआ। फेमिनाइन फीचर्स के लिए और उसके कैरेक्टर के लिए इस दवा का काफी व्यवहार में आया है। एक और भी एक तस्वीर है जिसे आप देख सकते हैं, ये अभी जिंदा स्थिति में है और समुद्र के गहराइयों में कहीं पर ये पड़ा हुआ है। और म्यूरेक्स वर्ड का यूज जो है सबसे पहले एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था, और एरिस्टोटल इस स्नेल्स, घोंगा का
यूज के रूप में किया था और इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल सी सेल्स के नाम से इन्होंने कहा था, जिसका कि आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी में यूज किया जाता है उसी नाम को। तो ये अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया नाम जो है सो आज भी हम लोगों के सामने में प्रचलित है। इसे ब्रोमाइड इन सी वाटर भी कहते हैं, यानी कि इसके जो इस एनिमल से जो लिक्विड जैसा निकलता है, डाई निकलता है, वह आपको उसको डाई होता है। एक रेयर एनिमल प्रोड्यूस है जो कि ब्रोमीन कंपाउंड के होता है और ब्रोमो पैराडॉक्सिस एंजाइम ऑपरेट्स करता है, जिसको कि डिजॉल्व्ड ब्रोमाइड इन द सी वाटर, समुद्र में इसके जो घुल जाते हैं और समुद्र के पानी में, इसलिए डिजॉल्व्ड ब्रोमाइड इन सी वाटर। दिस डाई वाज यूज्ड इन द रॉयल, बहुत ही महंगा, जो राजघराने के लोगों के लिए कपड़े बनते थे, उनके ड्रेस बनते थे, उसमें रंग देने के लिए इसी डाई का इस्तेमाल किया जाता है। सिपिया में भी आप देखते होंगे कि सिपिया भी जब अपने बाहर चलता है समुद्र में और उसको कोई छेड़खानी करता है तो उस अपना एक डाई जो है तो समुद्र के पानी में फेंक देता है, जिससे कि एक सिपिया कलर का डार्कनेस जैसा आ जाता है और लोगों को धोखा देता है। तो उसी तरह से इसके भी डाई जो है तो बहुत उपयोगी है और इसी के सिपिया के अनुकूल होने के कारण इसे भी होम्योपैथी में लाने का प्रयास किया गया था। सेरेमोनियल ओकेजन में, रिचुअल गारमेंट्स के रूप में और काफी हाई प्रोफाइल के लोगों के लिए जो कपड़े बनते थे, काफी महंगे कपड़े हुआ करते थे, उस कपड़े का महंगाई इस रंग के कारण, इसके जो डाई यूज किया जाता था उसके लिए किया जाता था। और यह इसलिए महंगा था, इसे रॉयल पर्पल भी बोला जाता है, इसलिए महंगा हुआ करता था क्योंकि इसे प्योर करना, इसको इकट्ठा करना काफी मेहनत का काम था, काफी पैसे का था, लगता था। और सभी जगह पर इसके लिए इसका रेफरेंस है, आपको खास करके यूरोपियन कंट्रीज में इस म्यूरेक्स ब्रोमाइड सी वाटर, ठीक है ना। म्यूरेक्स पुरपुरा, इसे हम लोग पर्पल फिश के नाम से भी जानते हैं, पर्पल कलर का फिश है इसलिए पर्पल फिश भी कहते हैं। और होम्योपैथी में सबसे पहले पेट्रोज ने इसका प्रूविंग किया था, जिसको जो कि इंक फिश लाइक सिपिया है ना, इंक फिश, जो सिपिया को हम लोग इंक फिश कहते हैं, इसे हम लोग पर्पल फिश बोलते हैं। द चीफ इंटेंसिटी ऑफ इट्स एक्शन इन द फीमेल जेनरेटिव स्फीयर, है ना, फीमेल जेनाइटल्स पर इसके काफी प्रभाव को पेट्रोज ने पाया था। और कहते हैं कि म्यूरेक्स जितना ज्यादा सेक्सुअल इच्छा पैदा करता है, फ्रेनेटिक, पागल के जैसा कर देने वाला सेक्सुअल डिजायर पैदा करता है, जिसके कारण शरीर के अंदर में एक्सेसिव हैमरेज और लार्ज क्लॉट्स हुआ करते हैं। और सिपिया के जैसा इसके अंदर, सिपिया में लेकिन इतना लार्ज नहीं होता है, सिपिया का जो फ्लो होता है वह काफी स्कैंटी होता है। तो मैंने जो बताया आपको कि सिपिया में भी चार्जेज है, सिपिया में भी फीमेल जेनाइटल्स पर काफी एक्शन है और म्यूरेक्स में भी है, लेकिन सिपिया के जो पॉलीक्रेस्ट नेचर का, जो सिपिया का, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने खुद डिस्कवरी किया था, अपने साथी के जो पेंटर था जो यूज किया करते थे उसके इलाज करने के लिए, उन्होंने वहां पर डिस्कवरी किया था और उसके आधार पर सिपिया आया, इसलिए सिपिया ज्यादा प्रचलित हो गया और इसका जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में काफी बना था। और इसलिए सिपिया के बहुत जगह पर जहां हमें म्यूरेक्स की आवश्यकता होती है, लोग गलतफहमी में सिपिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यह गलतफहमी के कारण इसके लक्षण आज भी बहुत ही कम है, रिपोर्टरी में, मेट्रामेडिका में कम जगहों पर आप इसे पाइएगा। विसस जूस कहते हैं, विसस जूस मतलब कि एक लसीला टाइप का है। फाउंड ए स्मॉल सैक्स बिटवीन द हार्ट एंड द लिवर, हृदय और लीवर के पास में एक छोटा सा थैला नुमा है मोलास्कस में, और जेनस पुरपुरा के अंदर में पाया जाता है इसके। और ये इसका फैमिली का नाम होता है लिमास्टिडी, ये मोलास्कस ग्रुप का है ये।
इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो लिक्विड होता है वो गीसस होता है और ये इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है। लेकिन ये जो है इसके कलर जो है तो जूस बिकम सक्सेसिवली येलो, ग्रीन, ब्लू एंड फाइनली रेडिश पर्पल फॉर्म में। पहले ये येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है और अंततः ये रेडिश पर्पल हो जाता है। इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, अल्कोहल और ईथर एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉर होम्योपैथिक यूज द एटेन्यूएशंस आर प्रिपेयर्ड बाय टाइट्रेशन। होम्योपैथी के लिए हम लोग इसको टाइट्रेट करके हम लोग इसको पोटेंटाइज करते हैं। आइए इसके प्रमुख जनरल सिम्टम्स को देखते हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ द वुम्ब, अपने यूट्रस के विषय में का सचेतना, है ना। लगता है कि यूट्रस है, और कैसे लगता है? यूट्रस में दर्द हो रहा है, वहां पर कटिंग पेन है, सर्विक्स में पेन है, कहीं बाहर जितना भी जेनाइटल्स एरिया में जो का चेतना जाता है, दिमाग वहां पर स्थिर रहता है, वहां पर हम लोग इसलिए कहा जाता है कॉन्शियसनेस ऑफ द वुम्ब। द सिंकिंग ऑल गॉन सेंसेशन इज वेरी मार्केट रेमेडी एंड ऑल्सो द फीलिंग ऑफ बियरिंग डाउन एंड प्रोलैप्स। आप सिपिया में भी आपने पढ़ा होगा कि एक बियरिंग डाउन सेंसेशन है और प्रोलैप्स का सेंसेशन है, जिसके कारण सिपिया की लेडी जो है जो सेंसेशन के कारण क्रॉस लेग करके बैठती है, जिससे कि उसका यूट्रस बाहर ना निकल जाए। और उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी में आपका म्यूरेक्स में यह होता है वेल मार्क्ड इन बोथ द रेमेडी, है ना। सिंकिंग इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर जो है बियरिंग डाउन सेंसेशन एंड प्रोलैप्स जो है सेंसेशन वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। दिमाग कॉन्शियस मतलब चेतना, हमेशा चेतना कहाँ पर है? उम्ब पर है, यानी कि गर्भाशय पर है, यूट्रस पर है। वहां पर ये दिमाग जब अटका हुआ रहता है, उस अवस्था को हम लोग म्यूरेक्स की अवस्था कह सकते हैं। इसे कहते हैं हाईली सेक्स्ड सिपिया, है ना। हाईली सेक्स सिपिया, सिपिया के अंदर में भी सेक्सुअल डिजायर काफी ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसे होता है, इसलिए हाईली सेक्स सिपिया इसका नामकरण किया गया है। इवन निम्फोमैनिया तक जाता है, वायलेंट, एक्साइटेड सेक्सुअली फ्रॉम लीस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पार्ट, एक्सेसिव डिजायर फॉर द क्वाइशन। एलेन ने कहा इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा टच से भी इसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट आ जाता है और ये सेक्स के प्रति आतुर हो जाते हैं। तो हाईली, और वह इतने ज्यादा होते हैं कि निम्फोमेनिया तक ये चले जाते हैं। ग्रेट डिजायर, और यह जो है जहां पर जितनी ज्यादा इच्छा होगी, एक बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, जहां पर जितनी ज्यादा इच्छा होती है उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होता है, क्योंकि सभी इच्छाएं पूरे नहीं होते हैं। सिपिया के, और ये सिपिया के में भी आप देखते होंगे काफी डिप्रेशन स्टेज में रहता है, और यह सिपिया से भी ज्यादा डिप्रेस्ड स्टेट में म्यूरेक्स होता है, और खास करके क्लाइमेट्रिक पीरियड में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में इसके जो डिप्रेशन जो होते हैं म्यूरेक्स के काफी ज्यादा हो जाता है। सैडनेस, एम्बुलरेट, लिकोरिया, और लिकोरिया डिस्चार्जेस से, इसके लिकोरिया जो है, लिकोरिया के डिस्चार्जेस से इसके सैडनेस जो है, उदासी में कमी आती है। नाइदर चिली नॉर वार्म ब्लडेड, है ना। ये तो ना तो हॉट मेडिसिन है ना कोल्ड मेडिसिन है, ये मॉडरेट ग्रुप नेचर का आता है, क्योंकि इसके अंदर में एक उतार चढ़ाव काफी है, कभी ठंडा कभी गर्म, है ना। ये जो क्लाइमेटिक एक्साइटमेंट्स और इसके साइकिल के हिसाब से इसका लाइफ चलता है, इसीलिए इसके अंदर में काफी उतार चढ़ाव आता है। और एक हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ में है। सिम्टम्स क्रॉस वाइज हुआ करते हैं, है ना। राइट ओवरी लेफ्ट ब्रेस्ट, राइट शोल्डर लेफ्ट ओवरी, आप देख रहे हैं ना, एक तो एक राइट साइड में ओवरी में पेन है और लेफ्ट ब्रेस्ट में पेन है, या राइट शोल्डर में पेन है और लेफ्ट ओवरी में पेन है। तो सिम्टम्स इसके क्रॉस वाइज सिम्टम्स जहां भी आता है, माने खास करके अपर लोअर, अपर और लोअर क्रॉस में या लोअर अपर क्रॉस में आपको सिम्टम्स अगर दिखलाई पड़ते हैं तो वहां पर म्यूरेक्स का काफी स्थान आता है। तो क्रॉस वाइज सिम्टम्स ये सबको दिमाग में रखना है हम लोगों को।
है ना, डिजीज ऑफ वोमेन अटेंडेड विद सडन प्रोस्ट्रेशन, सिंकिंग एंड फेंटनेस। अचानक थकावट और सिंकिंग सेंसेशन और बेहोशी के जैसा आ जाता है, इस दवा का एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रोफ्यूज, जितने भी डिस्चार्जेज होते हैं, खास करके मेंस, यूरिन, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। पसीना, मेंस के समय में बहुत ज्यादा पसीना भी हुआ करता है। So every discharge is profuse. So this is the basic generalized symptoms of the murex. इसके particular symptoms में आते हैं sinking at stomach, not ameliorated by eating. लगता है पेट आता जा रहा है लेकिन खाने से भी नहीं आ रहा। Violent hunger even after eating. खाना खाने के बाद भी आपको लगता है कि भूख लगी हुई है। Elements and sinking, all gone sensation in stomach. Urine smell like valerian, है ना। soreness of uterus, consciousness of the uterus, erroneous lysinum में भी आप पाइएगा। uterine affections very similar to sepia, bearing down pain in uterus, crossing limb ameliorate, standing aggravate, pressing on vulva ameliorate. Compare sepia and murex. Sepia, aversion to poison, murex, violently excited sexually. Sepia menses weak and scanty, murex frequently and profuse, है ना, large clots। ये देखिए sepia और ये इसका आपको कंपैरिजन यहाँ पर पर्टिकुलर सिम्टम्स है। Excessive secretion of urine, frequently necessity to rise at night to urinate and hungry craving food। रात में उठ करके पेशाब करेंगे, रात में उठ करके खाना खाने के लिए जाएंगे। हंगर ड्यूरिंग द नाइट, सो करके नींद टूटती है और सीधे चले जाते हैं किचन में और खाने के लिए कुछ, मतलब टॉयलेट चले जाते हैं यूरिनेट करने के लिए। So nightly aggravations of the mental excitements are there. Region of the life, female general sexual organ, kidney और right side इसके एरिया हैं जहां पर ज्यादा इफेक्टिव है। मॉडलिटी जिनके टच से बढ़ते हैं, स्लाइटेस्ट टच इन सन, सिटिंग, एबॉर्शन, exertion after sleep, must lie down, but lying down aggravates all symptoms, and during menses, menopause, after eating at night, and better before menses, eating, sitting, and crossing the limbs, walking during licoria, and support and pressure। ये इसके मॉडलिटी है, जनरल मॉडलिटी है, और इसको दिमाग में रखने से पूरा म्यूरेक्स जो है सो आपके कंट्रोल में हो जाता है। सो इसके मुख्य जो लक्षण है, थीमेटिक सिम्टम्स हैं, वह है सिमिलर टू द सिपिया बट विथ वायलेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड कॉपियस मेंस। सिपिया और इसमें अंतर ही है कि ये सिपिया से जैसा है, लेकिन इसके सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत वायलेंट होते हैं और कॉपियस मेंसेस होते हैं। सैडनेस, एमोरेट, लिकोरिया, क्रॉसवाइज पेन and consciousness of the uterus, violent hunger, all gone sensation in the stomach। यही आपका म्यूरेक्स है। इस म्यूरेक्स के इस बेहतरीन सिम्टम्स को जब भी दिमाग में आपको सिपिया आता है तो एक बार थोड़ा देरी के लिए सोच लेना चाहिए कि क्या यह म्यूरेक्स होता है, हो सकता है कि नहीं। तो कंपैरेटिव, हम लोग ये कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए जो सिमिलर, बहुत ज्यादा सिमिलर, तो कोलैटरल नेचर कह सकते हैं, कोलैटरल नेचर के जो मेडिसिन आते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आज के लिए हम लोगों का यह संदेश है, टू स्टडी द मेडिसिन विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, एंड सिपिया एंड म्यूरेक्स दोनों समुद्री के जीव हैं। दोनों का को हम लोगों ने कटल फिश कहा और इसको कहा पर्पल फिश कहा। दोनों का मछली का दर्जा किया गया है, और शायद आप पीसेज ग्रुप ऑफ मेडिसिन को जब आप पढ़ेंगे, हम लोग के मैथमेटिका में बहुत सारे ग्रुप मछली दवा हैं जो कि मछली से बने हुए हैं, मछली समुदाय से बने हुए हैं। ये पीसेज ग्रुप यानी कि सी वाटर में या जल के अंदर में, पानी के अंदर रहने वाले जीव से जो दवा बने हुए हैं, उनके अंदर में जो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है उससे मिलता जुलता इस दवा का प्रभाव है। तो आज की इसके साथ में आज हम हमारा म्यूरेक्स का क्लास जो है
लेक्चर मेरा समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।